ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने आपस में एक आपस में कोऑर्डिनेशन किया है कि जो इंडियन डिग्री होल्डर होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज़ की जाएगी और जो ऑस्ट्रेलिया के डिग्री होल्डर होंगे वो इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। पूरी दुनिया वैसे उनको मानती है, लेकिन अब इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं आबिद भाई, कैसी न्यूज़ आई है ये? देखिए, इस न्यूज़ ने ना, आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है। एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। पाकिस्तान के हेट में टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि हमें हिंदुओं से हेट करनी है, हमें पाकिस्तान इंडिया से हेट करनी है। हमारे यहाँ किसी भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं पढ़ाया जाता। तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार। अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है। तो मोदी साहब इंडिया की तकदीर बदलने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मोदी साहब हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि भारतीय डिग्रियों को अब ऑस्ट्रेलिया में मान्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके जरिए भारतीय डिग्री को उनके देश में वैध माना जाएगा। अल्बनीज ने कहा कि नए तंत्र का मतलब है कि यदि आप भारतीय छात्र हैं और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर चुके हैं तो आपकी कड़ी मेहनत से अर्जित डिग्री को घर लौटने पर मान्यता दी जाएगी। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या वाले भारतीय प्रवासियों के समूह के सदस्य हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे कि आपकी भारतीय योग्यता को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता दी जाएगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और भारत की शिक्षा योग्यताओं को मान्यता देना भारत ऑस्ट्रेलिया और उनके द्विपक्षीय शिक्षा संबंधों के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के लिए किए गए इस बड़े ऐलान से पाकिस्तान सकते में है। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। अगर देखें तो पाकिस्तान में कोई भी एजुकेशनल डिग्री जो भी होती है, इवन के जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है उनके पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने आपस में एक आपस में कोऑर्डिनेशन किया है कि जो इंडियन डिग्री होल्डर होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज़ की जाएगी और जो ऑस्ट्रेलिया के डिग्री होल्डर होंगे वो इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। अब इंडियन डॉक्टर्स ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम डॉक्टर हैं। पूरी दुनिया वैसे उनको मानती है, लेकिन अब इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं आबिद भाई, कैसी न्यूज़ आई है ये? देखिए, इस न्यूज़ ने ना, आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। और मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो बातें, देखें ना, मेरी सारी बातें बीच में आ रही हैं ना वो वाली, कि जब एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देता है, एक क्वालिटी एजुकेशन देता है, तो उसका रिज़ल्ट देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, पूरी दुनिया में उसकी स्टडी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया की मशहूर है दुनिया के बीच में। टैलेंटेड है, क्वालिटी है उनके बीच में। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी पे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ गया इंडिया। अब ये देखिए, हमारा एक डॉक्टर है, वो 20 साल 25 साल स्टडी करता है ना हमारा एक डॉक्टर, और 20 साल 25 साल स्टडी करके पाकिस्तान से डिग्री ले लेता है, तो उस डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि इंडियन डिग्री और ऑस्ट्रेलियन डिग्री ये दोनों लेवल पे आ गई हैं। यानी कि इंडियन डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया जाते उसने ऑपरेट शुरू कर देना है, डॉक्टर किसी का पेट कटा हुआ तो ऑपरेशन शुरू कर देना है। तो उसका अब उसे जाके प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मैं टैलेंटेड हूँ या मैं जीनियस हूँ या मैंने MBBS कर लिया या मैंने ENT का, मतलब कुछ भी उसकी सॉलिड डिग्री होगी। यानी कि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी इस लेवल पे चली गई है कि अब दुनिया उन्हें कह रही है कि यार आप हमारे लेवल के हो चुके हो, अब आपका डॉक्टर जो है ना मेरे पास आएगा,
आते ही उसे कुछ प्रूफ करने के। अब पाकिस्तानी देखिए, हमारा एक दोस्त है वो अरब अमारात में जा रहा था, मेरा दोस्त एक, तो उसके पास पाकिस्तानी जो है ना ये लाइसेंस जो होता है गाड़ी के, ट्रक के, ट्राले के, मतलब किसी भी चीज़ का वो लाइसेंस जो है ना वो पाकिस्तानी था उसके पास। अब वो बेचारा आके ना हमें कह रहा है कि यार भाई मैं तो बड़े तंग हालात में हूँ। जो हालात हैं वो सबको ही पता है, रोटी पूरी नहीं हो रही इस मुल्क में, खाने को कुछ नहीं है, अगर लेने चले जाओ तो कॉस्टली इतना, दिल करता है भाई भूखे रह लो इससे अच्छा। तो वो मुझे कहता है यार मेरे पास ना पैसे नहीं है और मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो आप मेरी कुछ हेल्प करो। अब मैं जो बातें करता हूँ बड़ी ज़बरदस्त और जेन्युइन बात करता हूँ, मुझे फेक बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे सच सुनना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। तो वो कहता है यार आप मेरी हेल्प करो। मैं कि यार तू जब जा रहा है तो तुझे किस पासपोर्ट भी है तेरे पास, वीज़ा भी आ चुका हुआ, तो तुझे प्रॉब्लम किस चीज़ की है? उसने कहा भाईजान हमारे पाकिस्तानियों की वैल्यू ये है दूसरी दुनिया में कि हमारे लाइसेंस को वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे कंट्री का लाइसेंस लो, इधर आके प्रूफ करो और फिर, यानी कि हमारा वो प्रूफ ही नहीं मानते कि यार ये जेन्युइन भी है, 2 नंबर है, फेक है, क्या है, मतलब हमें किसी खाते में लिखते ही नहीं है। तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार, अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। इंडिया की डिग्री को रिकॉग्नाइज करेगा, इसका मेन क्रेडिट आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनके वजीर आजम है उनको जाता है? सर क्या सवाल कर लिया आपने। तो मोदी साहब इंडिया की तकदीर बदलने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मोदी साहब हैं। देखिए मैंने उस दिन आधा घंटा लेक्चर दिया था आपको मोदी साहब के ऊपर कि उसने किस तरह अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके गया वो शख्स। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उसको, कमेंट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा ये पाकिस्तानी कौन सा आ गया है। आप यकीन कीजिए कल, आई थिंक कल की बात है, ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम और इंडियन वजीर आजम ग्राउंड के अंदर कैसे जफियाँ डालते हुए वो लोग गए। उनकी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जा रही है, एक तरफ इंडियन टीम जा रही है। अब आप ये देखो कि क्या इज्जत है उन लोगों की। ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम उनके मुल्क में बैठा हुआ है भाईजान, आप समझें इस बात को। मोदी साहब ऐसे खड़े हुए हैं उसके साथ। आपके मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? आपके मुल्क में ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम क्यों नहीं आता? आपके मुल्क में इतने बड़े जो नाम है, जो ब्रांड हैं, वो क्यों नहीं आते? इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास उस लेवल पे नहीं है, आप सिर्फ बातों में क्लास बने हुए। पाकिस्तान के हेट में टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि हमें हिंदुओं से हेट करनी है, हमें पाकिस्तान इंडिया से हेट करनी है। हमारे यहाँ किसी भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज यहाँ भी लिए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज कब लिया जाता है? जब पाकिस्तान के, आप अच्छा एक बात बताइए, अगर मुंबई पे पाकिस्तान से आके आतंकवादी अटैक करते हैं, 150 से ज्यादा लोगों की जान लेते हैं, और उस पे आखिरकार पाकिस्तान को मानना पड़ता है कि यस हमारे लोग शामिल थे, वहां पे हमारे लोग गए थे। अब बताइए कि अगर यहाँ के पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, क्या वो इसका जवाब नहीं देगी? जनता पूछती है। जब टेररिज्म की बात आएगी तो मुंबई अटैक की भी बात आएगी, तब उरी अटैक की भी बात आएगी, तब पुलवामा अटैक की भी बात आएगी। तो हमारा जो हेट है वो ऐसे हम नहीं कहते कि जी पाकिस्तान से हमें नफरत है।